हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम। सो आज हम लोग सेक्शन 15 पढ़ेंगे। तो सेक्शन 15 पढ़ने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। अभी तक हम लोग ने ये देखा था कि आदमी ने अपना घर जो है उसको बैंक में एज अ सिक्योरिटी रखा और बैंक ने उसको पैसे दिए, ठीक है। और समहाउ जो डेटर था, मतलब जिसको पैसे मिले, वो पैसा वापस करने में फेल हो गया। बैंक ने नोटिस दे दिया, 13(4) का नोटिस हो गया। 13(4) में नोटिस भी नहीं होता है, 13(2) का नोटिस हो गया। 13(4) ने एक्शन लिया। 13(4) में कई एक्शंस हो सकते हैं जो बैंक या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ले सकता है। पहला एक्शन होता है कि इस मकान को बेच दो, ठीक है। ठीक। कभी कभार हम लोग ऐसा होता है कि ऐसा मकान को ही देख एज अ सिक्योरिटी रख के पैसा नहीं लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बैंक जो होता है देखता है कि भाई ये बहुत अच्छी कंपनी है, इनका बढ़िया बिजनेस चल रहा है, साल का ये लोग 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो चूंकि कंपनी अच्छी है, इसके बेसिस पे बैंक लोन दे देता है। समहाउ उन्होंने लोन दिया और कंपनी ने लोन वापस करने में डिफॉल्ट हो गया। अब इसके आगे कैसे बैंक अपना पैसा वापस लेगा, अपना पैसा रिकवर कैसे करेगा, वो सेक्शन 15 बताता है, ठीक है। अब क्या रहा है, व्हेन अ मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑफ अ बोरोवर इज टेकन ओवर बाय एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर सेक्शन 9A or under section 13(4), the secured creditor may, by publishing a notice in the newspaper published in English language and in a newspaper published in Indian language in circulation in a place where principal office of the borrower is situated, appoint as many person as it thinks fit। यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूँ। भाई देखो, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस ओनर या बिजनेस डिफॉल्ट कर गया बैंक को पैसा लौटाने में। तो हम लोग ने एक तरीका ये पढ़ा था कि बैंक अपने आदमी को इसमें रख देता है और कहता है आप बिजनेस चलाओ, पैसा कमाओ और हमें पैसा दो, ठीक है। इस ये काम करने में पहला स्टेप क्या करेगा, बैंक एक नोटिस देगा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक उस लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में जो, जैसे मान लीजिए ये मुंबई में है, ठीक है। तो यहाँ मुंबई में जो भी वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज होगी, शायद मराठी है, तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में नोटिस जाएगा, एक मराठी न्यूज़पेपर में नोटिस जाएगा। क्या नोटिस जाएगा, इसको ध्यान में रखा जाएगा। नोटिस ये जाएगा कि भाई जो फलाना कंपनी है, चलिए फॉर एग्जांपल हम लोग रिलायंस ले लेते हैं। नोटिस ये जाएगा कि भाई जो रिलायंस कंपनी है, इसने पैसा लिया था, पैसा नहीं लौटा रहे हैं। तो नाउ, ठीक है, जो बैंक का डायरेक्टर है, ठीक है, जो कंपनी है, सॉरी, जो कंपनी का डायरेक्टर है वो चेंज हो गया है और अब कोई बैंक का आदमी उस कंपनी का डायरेक्टर बन गया है। नोटिस में ये चीज पहली जाएगी, ठीक है। और क्या क्या जाएगा नोटिस में, ऑन पब्लिकेशन ऑफ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है। इन एनी केस वेयर द बोरोवर इज अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट, ऑल पर्सन होल्डिंग, ठीक है। अब इस पे हम लोग आते हैं। पहले तो समझ लीजिए कि नोटिस जाएगा, नोटिस में हमको ये बताना पड़ेगा कि भाई देखो, बैंक जो रिलायंस कंपनी है, चूंकि वो पैसा नहीं दे पा रही है, उसका जो डायरेक्टर है वो अब ये आदमी नहीं रह गया, अब XYZ ये दूसरा आदमी हो गया, हु इज अ मेंबर ऑफ द बैंकिंग कंपनी, जिसका पैसा रिलायंस ने लिया था। रिलायंस मैं एग्जाम्पल के तौर पर ही ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्लॉज है क्या कहता है, क्लॉज है क्या कहता है, अब इतना समझिए कि मान लीजिए कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, इसमें 10 डायरेक्टर थे, ठीक है। 10 डायरेक्टर थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डायरेक्टर्स थे। तो बैंक की नोटिस के बाद ये सारे डायरेक्टर्स को अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, मतलब इनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी और यहाँ पे वो आदमी काम करेंगे जिसको बैंक कहेगा काम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बैंक को अपना पैसा लौटाना है। अब कंपनी बैंक के इंटरेस्ट के लिए काम करेगी, तो वहाँ पे जो बैंक के एम्प्लॉयज होंगे, बैंक के एम्प्लॉयज काम करेंगे आके, ठीक है। ये क्लॉज ए कहता है। क्लॉज बी क्या कहता है, एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैनेजमेंट बिटवीन बोरोवर and any director or manager thereof holding office as such immediately before publication of notice shall be deemed to be terminated। अब कहता है भाई कि जो कर्जा लिया जिसने, और अगर उसकी कंपनी को देखते हुए उसको लोन दिया गया था, इन दोनों के बीच में अगर कोई अग्रीमेंट हुआ है तो ये अग्रीमेंट भी तुरंत टर्मिनेट मान लिया जाएगा, ठीक है। क्लॉज बी ये कहता है टर्मिनेट, मतलब कि उस अग्रीमेंट की वैलिडिटी वहां पे खत्म। क्लॉज सी क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं। द डायरेक्टर्स और द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन,
ठीक है। अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन मतलब जो डायरेक्टर होगा, जो बैंक यहाँ पे जो डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा, shall take such steps as may be necessary to take into their custody or under their control all the property, effects and actionable claims to which business of the borrower is appears to be entitled. अच्छा, and all the property and effects of the business of borrower shall be deemed to be the custody of directors or administrator as the case may be as of the date of publication of notice. कहता है कि भाई ये देखो, जो भी कंपनी के पास जो भी एसेट्स होंगे, ठीक है, जो भी राइट्स होंगे, वो अब ये बैंक अपॉइंटेड डायरेक्टर्स के पास हो जाएंगे। ये दिस इज क्लॉज सी सिंह, ठीक है। क्लॉज डी क्या कहता है, फटाफट हम लोग समझ लेते हैं। द डायरेक्टर्स अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल फॉर ऑल पर्पसेस विद द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑफ द बोरोवर, ठीक है, एंड सच डायरेक्टर्स और एज द केस मे बी the administrator appointed under this section shall alone be entitled to exercise the all powers of the directors as the case may be of the person exercising power of superintendence, direction, control of the business of the borrower, whether such powers derived from memorandum of article association or company of the borrower। अब भाई देखो सिंपल बात ही कह देता है कि भाई देखो पहले रिलायंस कंपनी थी, ठीक है, डिफॉल्ट होने के पहले इस पे 10 डायरेक्टर थे, डिफॉल्ट हो गया, बैंक ने कहा तुम 10 डायरेक्टर हटो यहाँ से, नाउ मेरे 10 डायरेक्टर यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसा माना जाएगा कि यही डायरेक्टर्स ही करता धरता है, ठीक है, चाहे वो सुपरिटेंडेंस का बात हो, चाहे वो डायरेक्शन कंट्रोल का बात हो, ये धंधा जो है वो बैंक अपॉइंटेड डायरेक्टर्स ही करेंगे, कुछ हो जाए वही काम करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या कहता है, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ एनी कंपनी टू नॉमिनेट और अपॉइंट एनी पर्सन टू बी डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी, ठीक है। अब चूंकि इस कंपनी का करता धरता बैंक हो गया, डायरेक्टर बैंक अपॉइंट करेगा, सब कुछ बैंक ही मैनेज कर रहा है, बैंक या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो शेयर होल्डर्स के पास ये राइट खत्म हो गया कि भाई इस फलाने आदमी को हम एज कंपनी का एज अ किसी भी पद पर नॉमिनेट करने का जो शेयर होल्डर्स का राइट होता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। शेयर होल्डर्स कोई भी रेजोल्यूशन नहीं पास कर पाएंगे, ठीक है, रेजोल्यूशन पास करने के लिए उनको सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब बैंक या फिर एआरसी से एक अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक। तीसरी चीज, no proceeding for winding up of company or for the appointment of receiver in respect thereof shall lie in any court except with the consent of secured creditor, ठीक है। अगर कंपनी को वाइंड अप करना है, लेट्स से रिलायंस को वाइंड अप करना है, ठीक है, और उसका सरफेसी में भी मुकदमा चल रहा है, सरफेसी की प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो वाइंडिंग आप तभी ले पाएंगे जब आप सिक्योर्ड क्रेडिटर का आपको एसेंट मिल जाएगा, कंसेंट मिल जाएगा, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर कह देगा हाँ भाई चलो इसको वाइंड अप कर देते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक आईबीसी की प्रोसीडिंग चालू कर देते हैं, तभी इसमें आगे बात बढ़ेगी। क्लॉज 4 क्या कहता है, ठीक है, वेयर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस हैज बीन टेकन ओवर बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर, द सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल ऑन रियलाइजेशन ऑफ हिज डेट इन फुल रिस्टोर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ओहो वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए का डेट था, ठीक है, बैंक ने अपने आदमी बैठाए, ठीक है, बैंक ने अपने आदमी बैठाए 1000 करोड़ रुपए वापस ले लिए। अब बैंक जो है, जो आदमी पहले थे उन्हीं को यहाँ पे रिस्टोर कर देगा एज अ डायरेक्टर और एज अ जो भी मतलब जिस जिस पोस्ट पे था उस पोस्ट पे बैंक या फिर एआरसी उनको वापस रिस्टोर कर देगा, ठीक है। ये था सेक्शन 15। इसका एक प्रोवाइजर छोटा सा बचा है वो पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर जॉइंटली विद अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और एनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर असाइनी हैज कन्वर्टेड पार्ट ऑफ इट्स डेट इनटू शेयर्स ऑफ अ बोरोवर कंपनी and thereby acquired controlling interest in the borrowing company, such secured creditor shall not be liable to restore the management of business to the ओ हो क्या पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट। कहता है कि मान लो भाई ऐसा हुआ कि सिक्योर्ड क्रेडिटर जो था बैंक था, ठीक है, बैंक वॉज द सिक्योर्ड क्रेडिटर, इसको एसपी नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग डिलीट करके इसको हम लोग बैंक लिखते हैं। अब बैंक जो था, बैंक ने इस कंपनी के शेयर्स भी खरीद रखे थे, ठीक है, बैंक ने, हम लोग रिलायंस की बात कर रहे थे, रिलायंस कंपनी के शेयर्स भी खरीद रखे थे। अब ये सरफेसी में प्रोसीडिंग्स हो गई, तो क्लॉज 4 में हम लोग ने जो पॉइंट पढ़ा ना कि बैंक सारे उन आदमियों को डायरेक्टर्स को रिस्टोर कर देगा जिनको उन्होंने हटाया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बैंक ही शेयर होल्डर है, ठीक है, तो बैंक से ये नहीं कहा जाएगा कि चूंकि आपकी सरफेसी की प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई है तो आप अब यहाँ से विड्रॉ करो और जो लोग पहले थे उन्हीं को शेयर होल्डर्स बनने को दिया जाए, तो इनसे इनका हक नहीं छीना जाएगा। अगर आप बैंक इस कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं तो शेयर होल्डर्स बने रहेंगे। दिस इज क्लॉज 1, दिस इज दिस प्रोवाइज टेलिंग, ठीक है ना।
तो ये था सेक्शन 15, थोड़ा सा लंबा सेक्शन था, मैंने इसको काफ़ी शॉर्ट में लेकिन करेक्टली बता दिया है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।